व्यक्ति जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है वो ऐसा थर-थर कांप रहे हैं प्रश्नों से, जैसे उनको लगता है कि अगर मैं ईडी के सामने आया तो खटाक से ईडी पकड़ के और बंद कर देगी, जेल में डाल देगी। भैया इतना डर अरविंद केजरीवाल आपको क्यों? आप बार बार चुनौती देते हैं कि ये लीगल नोटिस नहीं है। अभी ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल लीगल है, ईडी कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल लीगल है, माननीय न्यायालय कह रहा है नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, इसलिए सम्मन पे सम्मन आ रहे हैं, 8वां सम्मन आ गया। और वैसे तो दिल्ली में चर्चा हो रही है कि लगता है 10वें सम्मन पे गिरफ्तारी होती है, क्योंकि एक झारखंड प्रदेश में ऐसा हुआ भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये डर ही बता रहा है कि वो भ्रष्टाचारी है, उन्होंने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, और वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टालना चाहिए। हाँ, मैंने कहा है भाई, मैं हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो सम्मन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड हैं, वो लंबे मैंने चिट्ठी, कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड है। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के सम्मन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया, लेकिन वो नहीं माने, बस सम्मन पे सम्मन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 सम्मन के पहले लिखा था मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता, तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं। जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया है भाई, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को वीसी के जरिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूं मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितने मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। ये मैं अभी देख रहा था, मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर ईडी चाहे तो कर सकती है, मेरे को कोई इस पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर, ये सवाल ये